केदारनाथ मंदिर की सबसे कैप्टिवेटिंग लेजेंड्स में से एक है इटर्नल फ्लेम की कहानी। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर के गर्भगृह में जल रही ये ज्वाला स्वयं भगवान शिव द्वारा प्रज्वलित की गई थी और सदियों से बिना रुके जल रही है। ये इटर्नल फायर केवल एक फिजिकल प्रेजेंस से कहीं अधिक है। ये भगवान शिव की इनफाइनाइट डिवाइन एनर्जी और ब्रह्मांड में उनकी इटर्नल उपस्थिति का प्रतीक है। गढ़वाल हिमालय में ऊंचे स्थान पर नेस्ल्ड केदारनाथ मंदिर डिवोशन, मिस्ट्री और ऑ का प्रतीक है। लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये पवित्र मावल दुनिया भर से पिलग्रिम्स को अट्रैक्ट करता है। केदारनाथ मंदिर केवल पूजा का स्थल नहीं है, बल्कि रेजिलियंस और स्पिरिचुअलिटी का प्रतीक है। केदार की पीक पर स्थित मंदाकिनी नदी के सीरीन बैंक्स पर स्थित मंदिर का स्थान हर साल लाखों लोगों को चैलेंजिंग तीर्थ यात्रा करने के लिए प्रेरित करता है। केदारनाथ के ईस्ट में अलकनंदा बहती है, जो रुद्रप्रयाग में दाकिनी नदी से मिलती है। ये संगम एट लास्ट पवित्र गंगा में मिल जाते हैं, जो केदारनाथ और बद्रीनाथ के आशीर्वाद को डाउनस्ट्रीम ले जाते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों और पुराणों में श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग को अपार स्पिरिचुअल एनर्जी का स्थान बताया गया है। केदारनाथ आने वाले तीर्थयात्री न केवल आशीर्वाद मांगते हैं, बल्कि एक दिव्य संबंध भी महसूस करते हैं, जो फिजिकल realm से परे है। ये मंदिर पिनाकल ऑफ डिवोशन को रिप्रेजेंट करता है और दुनिया भर में आध्यात्मिक साधकों के लिए एक सेलिब्रेशन के रूप में खड़ा है। लेकिन इसके धार्मिक महत्व से परे लाइज एन एरे ऑफ मिस्ट्रीज, जिसने सदियों से दिल और दिमाग को कैप्टिवेट किया है। फ्रॉम डिवाइन इंटरवेंशंस टू नेचुरल वंडर्स, ये कहानियां आने वाले सभी लोगों पर एक इनडिलायबल छाप छोड़ती हैं। भगवान शिव के इस आध्यात्मिक और रहस्यमय अबोड श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के माध्यम से इस ऑ इंस्पायरिंग जर्नी में आपका स्वागत है। अ प्लेस विद द लाइन्स बिटवीन द डिवाइन एंड द अनएक्सप्लेन्ड ब्लर। लेजेंड है कि महाभारत के महान युद्ध के बाद पांडवों ने महाभारत के दौरान किए गए पापों के लिए अटोनमेंट की तलाश की। इन द क्वेस्ट फॉर रिडेम्पशन उन्हें भगवान कृष्ण ने हिमालय की ओर गाइड किया, जहां उन्होंने भगवान शिव के इस पवित्र निवास का निर्माण किया। उनकी खोज उन्हें भगवान शिव तक ले गई, जो उन्हें आसानी से क्षमा नहीं करना चाहते थे। उन्होंने खुद को बैल यानी बुल के रूप में डिस्गाइज किया और धरती में वैनिश हो गए। मंदिर के केंद्र में एक ट्रायंगुलर लिंगम है, जो शेप में यूनिक है और माना जाता है कि यह नेचुरल रूप से बना है। हार्श हिमालयन टेरेन में यह शेप कैसे उभरा? भक्ति से एक डिवाइन मैनिफेस्टेशन, नेचर और डिवाइन के बीच एक कनेक्शन के रूप में देखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बैल का हम्प केदारनाथ में ही रहा, जिससे आज हम ट्रायंगुलर लिंगम में देखते हैं, जो इस ज्योतिर्लिंग के यूनिक फीचर्स में से एक है। शिव के शरीर के अन्य भाग तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्य महेश्वर और कल्पेश्वर में उभरे, जिन्हें कलेक्टिवली पंच केदार के रूप में जाना जाता है। जबकि स्थानीय लेजेंड्स इसके निर्माण का क्रेडिट महाभारत के पांडवों को देती है, हिस्टोरियंस बताते हैं कि 8वीं शताब्दी के महान हिंदू फिलोसोफर आदि शंकराचार्य जी ने केदारनाथ मंदिर की पुनः स्थापना की थी। इमेजिन आप एक मॉन्यूमेंट के सामने खड़े हैं और ये भी नहीं जानते कि ये 1000 साल पुराना है या 5000 साल पुराना। ये मिस्ट्री हमें इटर्नल से जोड़ता है, हमें याद दिलाता है कि कुछ ट्रुथ समय से परे होते हैं। ऐसा माना जाता है कि आदि शंकराचार्य जी ने इसे एक पवित्र स्थल के रूप में पहचाना और पांडवों द्वारा बनाए गए एक पुराने ढांचे पर मंदिर का रिकंस्ट्रक्शन किया। मंदिर के पीछे आदि शंकराचार्य जी की समाधि है। लेजेंड्स के अनुसार उनके रिमेन्स ममीफाइड हैं, दो अनडिस्टर्ब्ड। ये पवित्र साइट हमें हिंदू धर्म के सबसे महान स्पिरिचुअल लीडर्स में से एक से जोड़ता है और इस पहले से ही पूजनीय स्थल में पवित्रता की एक परत और जोड़ देता है। क्या ये फैसिनेटिंग नहीं है कि ये मंदिर हमें हिंदू धर्म के प्राचीन एपिक्स और महान फिलोसोफर से कैसे जोड़ता है? केदारनाथ मंदिर ने 2013 की हॉरिफाइंग बाढ़ के दौरान अपने सबसे बड़े टेस्ट्स में से एक का सामना किया। 2013 में एक डिस्ट्रक्टिव फ्लड ने केदारनाथ क्षेत्र को तबाह कर दिया। फिर भी मंदिर मजबूती से खड़ा रहा। पूरे गांव बह गए, फिर भी मंदिर स्टूड फर्म। एक विशाल शिला द्वारा प्रोटेक्टेड, जिसने रेजिंग वाटर्स को डाइवर्ट कर दिया। वह विशाल शिला, जिसे अब भीमशिला कहा जाता है, ने मिराक्युलसली मंदिर को विनाश से बचाया। क्या ये एक नेचुरल कोइंसिडेंस था या डिवाइन इंटरवेंशन?
भक्त इसे दैवीय हस्तक्षेप के रूप में देखते हैं, भगवान शिव की अपने पवित्र निवास पर प्रोटेक्टिव पावर का एक टेस्टामेंट। कई लोगों के लिए ये इवेंट होप, रेजिलियंस और फेथ का प्रतीक है। लेजेंड्स के अनुसार पांडवों ने यहाँ अपने पापों के लिए क्षमा मांगी थी। भगवान शिव ने बुल का वेश धारण कर इल्यूड करना चाहा, लेकिन अपना हम्प पीछे छोड़ गए, जिसे अब लिंगम के रूप में पूजा जाता है। रिडेम्पशन की ये कहानी गहराई से गूंजती है, जो हमें याद दिलाती है कि सबसे शक्तिशाली भी क्षमा मांगते हैं। केदारनाथ से जुड़ी कहानियां मंदिर की तरह ही औसम हैं। बैल के आकार के भगवान शिव द्वारा पांडवों को इल्यूड करने से लेकर ट्रायंगुलर शिवलिंग के रूप में उनकी इन्फाइनाइट प्रेजेंस के प्रोमिसेस तक, हर कहानी इस मंदिर में पवित्रता की एक लेयर जोड़ती है। जब 6 महीने तक केदारनाथ भारी बर्फबारी के कारण इनएक्सेसिबल रहता है, तो भगवान शिव की मूर्ति को ओंकारेश्वर मंदिर में ले जाया जाता है। भक्तों का मानना है कि कठोर सर्दियों के दौरान भगवान शिव के फियरी अवतार भैरवनाथ केदारनाथ मंदिर के बंद होने के दौरान इसकी रक्षा करते हैं। ये विश्वास हमें कंफर्ट देता है, इनविजिबल पावर्स का प्रतीक है जो जीवन के सबसे कमजोर क्षणों में हमारी रक्षा करती हैं। यहाँ तक कि जब केदारनाथ 6 महीने तक इनएक्सेसिबल रहता है, तब भी माना जाता है कि रिचुअल्स जारी रहते हैं जिन्हें डिवाइन बीइंग्स करते हैं। ये मिस्ट्री इस विचार की कंफर्मेशन करता है कि डिवोशन ह्यूमन उपस्थिति से परे है। केदारनाथ मंदिर के आसपास के क्षेत्र मिस्टीरियस एनर्जी से भरा हुआ माना जाता है। कई स्पिरिचुअल साधक, योगी और ऋषि एनलाइटनमेंट की तलाश में यहाँ आए हैं। शुद्ध पहाड़ी हवा, सीरीन नेचुरल ब्यूटी और डिवाइन वाइब्रेशंस इंटरनल एक्सप्लोरेशन के लिए एक आइडियल एनवायरनमेंट बनाते हैं। कई विजिटर्स केदारनाथ के आसपास एक यूनिक एनर्जी को महसूस करते हैं, जिसमें मैग्नेटिक एनोमलीज और डिवाइन प्रेजेंस की कहानियां हैं। चाहे साइंटिस्ट हो या स्पिरिचुअल, ये ऊर्जा लोगों को खुद से बड़ी किसी चीज से जुड़ने के लिए अट्रैक्ट करती है। ऐसा माना जाता है कि इन एनर्जीज में किसी की डोमेंट स्पिरिचुअल पोटेंशियल को जगाने की एक शक्ति होती है। केदारनाथ आने वाले कई लोग पीस और यूनिवर्स से जुड़ाव की डीप फीलिंग को फील करते हैं। ऐसा कुछ जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता। स्थानीय लोग मंदिर के नीचे छिपी सुरंगों के बारे में भी विस्पर करते हैं, जिनके बारे में रूमर्स हैं कि वे इसे प्राचीन स्थलों या खजानों से जोड़ती हैं। हालांकि अभी तक खोजी नहीं गई, लेकिन इन पैसेजेस का आइडिया हमारी क्यूरियोसिटी को जगाता है और अननोन को एक्सप्लोर करने की नेचुरल डिजायर ऑफ ह्यूमैनिटी को शोकेस करता है। केदारनाथ मंदिर की सबसे कैप्टिवेटिंग लेजेंड्स में से एक है इटर्नल फ्लेम की कहानी। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर के गर्भगृह में जल रही ये ज्वाला स्वयं भगवान शिव द्वारा प्रज्वलित की गई थी और सदियों से बिना रुके जल रही है। ये इटर्नल फायर केवल एक फिजिकल प्रेजेंस से कहीं अधिक है। ये भगवान शिव की इनफाइनाइट डिवाइन एनर्जी और ब्रह्मांड में उनकी इटर्नल उपस्थिति का प्रतीक है। एक ऐसी फ्लेम को इमेजिन करें जो समय की कसौटी पर खरी उतरी है। युद्ध, भूकंप, बाढ़ और कठोर हिमालय सर्दियां फिर भी चमकती रहती है। तीर्थयात्रियों का मानना है कि इस ज्योति को देखने से भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है और वे उनकी अनंत शक्ति से जुड़ जाते हैं। क्या आपने कभी केदारनाथ में अमर ज्योति देखी है? नीचे कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। 1803 में एक बड़े भूकंप ने हिमालय को हिलाकर रख दिया था, जिससे वाइड स्प्रेड तबाही हुई। लेकिन स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार केदारनाथ मंदिर मिराक्युलसली खुद को विनाश से बचाने के लिए जमीन में धंस गया। डिकेड्स तक मंदिर छिपा रहा। इसका स्थान, समय और प्रकृति के कारण खो गया। इसे कुछ डेडिकेटेड पिलग्रिम्स के एक समूह द्वारा रीडिस्कवर किया गया था, जो विश्वास और दृढ़ संकल्प से प्रेरित थे। रेजिलियंस और डिवाइन इंटरवेंशन की ये कहानी मंदिर के पहले से ही फैसिनेटिंग हिस्ट्री में मिस्टिक की एक और परत जोड़ती है। क्या ये इस पवित्र स्थान की सैंक्टिटी को बनाए रखने के लिए एक डिवाइन एक्ट हो सकता है, या फिर मंदिर का कॉस्मिक एनर्जी से अनोखा संबंध ही था जिसकी वजह से उसे ऐसे डिजास्टर का सामना करना पड़ा? इसका जवाब मिस्ट्री में छुपा हुआ है। केदारनाथ मंदिर केवल आस्था का मावल ही नहीं है, ये प्राचीन मास्टरपीस ऑफ एंशिएंट आर्किटेक्चर भी है। इसका डिजाइन पवित्र वैदिक सिद्धांतों का पालन करता है, जिसमें कॉस्मिक एनर्जीज के साथ अलाइन करने के लिए कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स और एक्यूरेट मेजरमेंट्स शामिल हैं। सैंक्टम यानी गर्भगृह एक पिरामिड आकार में बनाया गया है, जो स्वर्ग से पृथ्वी तक स्पिरिचुअल एनर्जी के फ्लो का प्रतीक है। स्पिरिचुअलिटी और साइंस का ये सही मिश्रण उन लोगों के लिए डिवाइन एक्सपीरियंस को एम्पलीफाई करता है जो यहाँ आते हैं। मंदिर प्राचीन आर्किटेक्ट्स के विजडम का टेस्टामेंट है, जिन्होंने नेचर,
एनर्जी और डिवोशन के बीच हार्मनी को समझा। केदारनाथ के अनदेखे इलाके बर्फ के नीचे दबे रिमेन्स और छिपे हुए मंदिरों का संकेत देते हैं। ये मैजेस्टिक लैंडस्केप हमें प्रकृति के रहस्यों और इसकी विशालता के भीतर हमारे स्थान को याद दिलाते हैं। केदारनाथ सिर्फ पूजा स्थल से कहीं बढ़कर है। ये आस्था, वंडर और मिस्ट्री का रेल्म है। यह हमें सिखाता है कि हर चीज़ को एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं होती। कुछ चीज़ें आर मेंट टू बी फेल्ट। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये होप, फेथ और रिजिलियंस की बीकन है। और इसके लेजेंड्स, मिराकल्स और मिस्ट्रीज हमें अपनी स्पिरिचुअल जर्नीज पर विचार करने के लिए इनवाइट करते हैं। एज वी लीव यू विद दीज थॉट्स, याद रखें, कभी कभी ये मिस्ट्रीज जिन्हें हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, यही मिस्ट्रीज हमें डिवाइन के सबसे क्लोज लाती हैं। केदारनाथ की इस जर्नी में हमारे साथ शामिल होने के लिए थैंक यू। अगर केदारनाथ की मिस्ट्रीज के थ्रू ये जर्नी आपको कैप्टिवेटिंग लगी तो गिव इट अ थम्स अप, share it with your fellow seekers, and subscribe to Astha Sumit for more explorations into the mystical and spiritual. हमें comments में बताएं which mystery resonated most with you. Until next time, keep watching my other videos to explore the unknown. Toodles!